नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या ये मान लिया जाए कि बीएसएफ से बड़ी चूक हुई है? क्या ये मान लिया जाए कि देश की दो बड़ी सीमाओं की रखवाली करने वाली बीएसएफ पाकिस्तान के कमांडो को भारत में आने से नहीं रोक पाई? क्या ये मान लिया जाए कि सीमाओं पर अस्थिरता है और सरकार को मजबूरन एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसने इन सभी सवालों को जन्म दे दिया? और ये सब सवाल इसलिए क्योंकि मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी देश की सुरक्षा से। क्योंकि गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल और स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को पद छोड़ने का आदेश दे दिया है। बीएसएफ चीफ और स्पेशल डीजी बीएसएफ वाईबी खुरानिया को अपने होम कैडर में वापस भेज दिया गया है। नितिन अग्रवाल को जहां केरल कैडर, वहीं वाईबी खुरानिया को ओडिशा कैडर में वापस भेजा गया, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों के कारण ये फेरबदल देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सीमा पर आतंकी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा सका और इस कारण ये फैसला लिया गया। यहां तक पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो भी भारत के अंदर घुस आए, जो बीएसएफ का सबसे बड़ा फेलियर रहा। हालांकि इस बात को ना सरकार की तरफ से कहा गया है और ना बीएसएफ की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान में लगातार वहां की आर्मी के लोग ट्वीट कर रहे हैं। भारत के अंदर घुसपैठ करके गए आतंकी नहीं, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो हैं। और जब से बात सामने आई है तब से विपक्ष की ओर से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी कई लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल बीएसएफ में लगभग 2,65,000 जवान हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ देश की दो बड़ी सीमाओं की रखवाली करती है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर की कमान बीएसएफ के हाथों में ही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में दोनों ही सीमाओं पर अस्थिरता देखने को मिली। जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग सरहद पार करके भारत में अवैध एंट्री कर रहे हैं। मुमकिन है कि इन्हीं स्थितियों को संभालने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। ऐसे में सरकार ने डीजी और स्पेशल डीजी को हटाकर बड़े स्तर पर कार्रवाई करने के संकेत दे दिए हैं। यही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया ओडिशा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने बीएसएफ के पश्चिमी कमांड यानी भारत पाकिस्तान सीमा की कमान संभाली थी। स्पेशल डीजी के रूप में उनका कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका था। अब उन्हें ओडिशा वापस भेजा गया है। मुमकिन है कि कुछ महीनों में उन्हें ओडिशा का डीजीपी नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ कयास ही है, लेकिन असल वजह यही है कि जम्मू कश्मीर में बीते एक साल से आतंकवादियों की लगातार घुसपैठ हो रही है। इस बढ़ती घुसपैठ को कंट्रोल करने में बीएसएफ पूरी तरीके से विफल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी और सुरक्षा खामियों के चलते यह निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही के दिनों में पंजाब सेक्टर से भी घुसपैठ के कई मामले सामने आ रहे हैं। बीएसएफ ऐसी गतिविधियों को सही ढंग से नहीं रोक पा रही है। बीते कई साल में ये पहली बार है जब इतने सीनियर अफसरों को ऐसे आनन फानन में हटाया गया हो, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 से आतंकवाद की 29 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। 29 घटनाओं में 42 आम नागरिक से लेकर कई सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, जो जनवरी 2022 से होने वाली ऐसी मौतों की संख्या में लगभग दोगुनी है। 2024 में भी ऐसा ही हुआ और आतंकी घटनाएं बढ़ गई और आतंकियों ने घुसपैठ भी ज्यादा की। 13 जून 2024 तक कश्मीर के अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिलों में 24 आम नागरिक और कई सुरक्षा कर्मी आतंकियों के हमले का शिकार हुए। यानी आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जनवरी 2023 और 13 जून 2024 के बीच कितनी आतंकी घटनाएं हुई, जो सवाल उठा रही हैं कि ये आखिर काबू में क्यों नहीं आ रही हैं। और इसके बाद ही गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल और स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को पद छोड़ने का आदेश दे दिया। यहां आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब आतंकवाद से जुड़े मामले में इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी गृह मंत्रालय ने किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया था, लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई कर दी गई। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शीर्ष भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।